गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है बलराज हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट। ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 जुलाई 2021 को डिसाइड किया। दोस्तों, एक कंसेप्ट है ऑडी अडल्ट्रम पैटर्न, लेट द अदर पार्टी हियर। इनकम टैक्स में इस सिद्धांत की जितनी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं शायद किसी और कानून में नहीं होंगी, लेकिन हमारी कोर्ट्स नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को बड़ा सीरियसली लेती हैं और जब एसएससी अपनी बात को सही तरीके से रखने में सफल हो पाता है, जैसा कि इस केस में हुआ, एसएससी के काउंसिल्स ने अपनी बात को बहुत बढ़िया तरीके से रखा और दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया। फ्रेंड्स, जब से फेसलेस हुआ है, ऑर्डर्स इस तरीके से आए कि जहाँ भी एसएससी ने पर्सनल हियरिंग मांगी वहाँ पे एसएससी को पर्सनल हियरिंग नहीं दी गई। जब भी एसएससी अपने रिप्लाई सबमिट करता है, चाहे वो 1 पेज का रिप्लाई हो, चाहे वो 20 पेज का रिप्लाई हो, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, डिपार्टमेंट एक बड़े उदासीन तरीके से उन जवाबों को कंसीडर करता है। खाली असेसमेंट ऑर्डर्स में एक बात लिखी जाती है कि द रिप्लाईज ऑफ द एसएससी हैज़ बिन कंसीडर्ड बट दे आर फाउंड टू बी नॉट टेनेबल, और ये कह कर के डिपार्टमेंट जो अपना पल्ला झाड़ता है। और इस बात को डिपार्टमेंट कोर्ट्स में ये कहता है कि डिपार्टमेंट ने एसएससी के जवाबों को कंसीडर किया है। तो क्या कोर्ट्स इस 3 लाइनों को लिख देने से ये मान लेती है कि क्या डिपार्टमेंट ने एसएससी के जवाब को कंसीडर किया, उसको डिस्पोज ऑफ किया? यही इस केस में जो है वो बताया गया है। दोस्तों, इस केस में एसएससी को 9 मार्च को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला। एसएससी को 12 मार्च तक अपना रिप्लाई सबमिट करना था। एसएससी ने 12 मार्च को एक्सटेंशन मांगी, उसको वो एक्सटेंशन 26 मार्च तक दे दी गई। लेकिन एसएससी ने 26 मार्च तक जो उसको एक्सटेंशन मिली थी उसको पहले ही 17 मार्च 2021 को अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया और उस रिप्लाई में कहा कि मुझे पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने उस रिक्वेस्ट को कंसीडर किए बिना ही 27 मई 2021 को अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी इस असेसमेंट ऑर्डर के एंगेज जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया। एसएससी की 2 मेन पेन थे इसके अंदर, इस रिट पिटीशन के अंदर। पहला पेन ये था कि एसएससी ये कह रहा था कि मैंने पर्सनल हियरिंग मांगी और मुझे पर्सनल हियरिंग असेसमेंट ऑर्डर से के पास होने के पहले नहीं दी गई। और दूसरी बात एसएससी ये कह रहा था कि मैंने जो भी रिप्लाई सबमिट किए वो असेसमेंट ऑर्डर में उनके बारे में कुछ भी उल्लेख जो है वो असेसिंग ऑफिसर ने नहीं किया है। डिपार्टमेंट ने इन दोनों बातों का ये जवाब दिया कि डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जो भी एसएससी ने रिप्लाई दिए हैं हमने उनको कंसीडर किया है और क्योंकि हमने उनको कंसीडर कर लिया है इसलिए इस केस में पर्सनल हियरिंग की ज़रूरत नहीं थी। तो इस बात पे जो दिल्ली हाई कोर्ट था उसने कहा कि यदि एसएससी ने अपनी बात को रखने के लिए आपसे पर्सनल हियरिंग मांगी, वो भी रिपीटेडली रिक्वेस्ट में मांगी, तो आपको उसको पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए था। यदि आपने वो नहीं दिया तो जो ऑर्डर पास किए गए हैं वो मान्य नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और ये निर्देश दिए डिपार्टमेंट को कि एसएससी की सुनवाई पूरी तरीके से की जाए, उसको पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाए, उसको यदि वो कोई और सबमिशन सबमिट करना चाहता है तो उसको वो सबमिट करने का मौका दिया जाए और उसके सारे जवाबों को जो है वो कंसीडर किया जाए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में खाली डिपार्टमेंट ने एसएससी को पर्सनल हियरिंग का मौका नहीं दिया असेसमेंट ऑर्डर पास करने से उसकी रिक्वेस्ट के बावजूद, और उसके रिप्लाई कंसीडर नहीं किए, इस बात पे दिल्ली हाई कोर्ट ने असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और केस को फ्रेश हियरिंग
के लिए डिपार्टमेंट को निर्देश दिए। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है, हम कितने भी रिप्लाई डिपार्टमेंट को देते हैं, एक रिप्लाई, दूसरा सबमिशन चला जाता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और असेसिंग ऑफिसर हमारे रिप्लाईज के बारे में अपने असेसमेंट ऑर्डर में जिक्र भी नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि वो जिक्र करते हैं तो उसको काटने के लिए उनको लिखना पड़ता है। तो इस केस से एक असेसी को एक बड़ी शक्ति मिलती है, जहाँ पे वो डायरेक्टली रिट में जाके अपनी बात को कह सकता है। और एक जो लिटिगेशन की प्रोसेस है, क्योंकि यदि असेसमेंट ऑर्डर में गलत भी एडिशन कर दी गई है तो असेसी को 20-20 साल, 30-30 साल जो है वो अपने न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। CIT अपील में 2-2 साल में डेट्स आती हैं, ITAT में 3-3 साल तक डेट आती हैं, कोर्ट्स में बहुत लंबा टाइम लगता है और कई बार मैटर्स रिवर्ट बैक भी हो जाते हैं। तो जहाँ पे नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया है, जहाँ पे एसएससी ऑफिसर ने जुरिस्डिक्शन को ब्रेक किया है, वहाँ पे एसएससी के पास एक अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में रिट के अंदर जा सकता है। Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Balraj Hire Purchase Private Limited versus National Faceless Assessment. Thank you, friends.